237 साल पहले कोई व्यक्ति बिना किसी टेक्नोलॉजी के आज घटित होने वाली चीजों की कल्पना कर सकता है? क्या आप मान सकते हैं कोई व्यक्ति आज से 237 साल पहले मोबाइल, हेलीकॉप्टर, बिजली, डामर सड़कें, कंप्यूटर जैसी चीजों की भविष्यवाणी कर सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे ही भविष्यकर्ता माओजी महाराज की, जिन्हें आदिवासी अपना आराध्य मानते हैं, जिन्होंने 237 साल पहले एक, दो या सैकड़ों नहीं बल्कि आपकी हमारी कल्पना से परे 72,66,000 भविष्यवाणियां कर डाली। चलिए अब जानते हैं माओजी महाराज के जीवन के बारे में। डूंगरपुर जिले के उत्तर पूर्वी सीमा पर माही से करीब 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित साबला गांव में सहस्त्र ब्राह्मण परिवार में दालाम ऋषि तथा केसर देवी के यहाँ माघ शुक्ल पंचमी 18 जनवरी 1716 ईस्वी को होने का उल्लेख मिलता है। पालोदा हरि मंदिर के शिलालेख में भी माओजी के जन्म एवं विवाह का उल्लेख दिया है, जिसका वर्णन जीवनदास एवं टूडोर ने अपने ग्रंथ अमृतसार में भी किया है। माओजी महाराज को धर्माचरण की शिक्षा अपने पिता श्री दालाम ऋषि से मिली। बाद में उन्होंने गुरु सहजानंद से योग की शिक्षा प्राप्त की और बाद में 12 से 24 वर्ष की आयु तक 12 वर्ष वे साबला के सुनेया पर्वत की गुफा में तपस्या की। माओजी का विवाह भी छोटी आयु में हो गया। एक एक कर उनके 4 विवाहों का उल्लेख मिलता है। पहला विवाह कुपड़ा की छोटी औदिच्य कन्या रूपी जी से, दूसरा गामड़ा ब्राह्मणियों की बक्तू जी से, तीसरा साहू जी नामक राजकुमारी से। संत माओजी का चौथा विवाह सागवाड़ा के गुजराती पाटीदार मनुबाई से होना तथा उनके पुत्र नित्यानंद का पीठाधीश्वर बनना उक्त लेख के प्रमाणित मिलते हैं। गृहस्थ जीवन के बाद भी माओजी का रुझान समाज सुधार और अध्यात्म की ओर बढ़ता गया। 14 वर्ष की आयु तक आते आते माओजी पूर्णतः भक्ति एवं जन कल्याण को समर्पित हो चुके थे। विक्रम संवत 1784 में उन्होंने बेणेश्वर में गादी पीठ स्थापित कर माओ परंपरा आरंभ की। रासलीलाओं के माध्यम से जन शिक्षा, पतितोद्धार तथा उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाने हेतु प्रयास किए, जिसके कारण तत्कालीन अभिजातीय वर्ग का भारी विरोध भी सहना पड़ा। उसके साथ ही माओजी महाराज ने तत्कालीन निम्न समझे जाने वाले वर्ग को साध संज्ञा देकर उन्हें मंदिर प्रवेश व पूजा का अधिकार देते हुए माघ शुक्ल पूर्णिमा को होने वाले महारस में खेलने का अधिकार दिया। इसी कारण समाज में अव्यवस्था फैलाने के आरोप में तत्कालीन डूंगरपुर महारावल शिव सिंह द्वारा गिरफ्तार करवाया भी गया उन्हें, किंतु चमत्कारीन व्यक्तित्व एवं जन समर्थन को देखते हुए छोड़ दिया गया। किंतु जेल से रिहा होने के पश्चात वे कभी लौट कर बेणेश्वर नहीं आए। जेल यात्रा के पश्चात वे वापस बेणेश्वर गए ही नहीं। बागड़ यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में निष्कलंक भगवान के तौर पर पूजे जाने वाले बेणेश्वर धाम यानी त्रिवेणी संगम के महंत माओजी महाराज की कलम से करीब 237 साल पहले की गई भविष्यवाणियां आज के युग में सही साबित हो रही है। उस जमाने में माओजी महाराज ने कागज पर लाक्षा यानी कि लाख की स्याही और बांस की कलम से 72,66,000 भविष्यवाणियों को हस्तलिपि में लिखा था। बागड़ी भाषा में लिखी गई यह हस्तलिपियां आज भी डूंगरपुर के साबला में स्थित माओजी के जन्म स्थान, जहां पर वर्तमान में मंदिर है, वहां सहज कर रखी है। हस्तलिपि वाले प्रमाणों के हिसाब से उस जमाने में जब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बिजली, डामर सड़कें और मोबाइल जैसे आविष्कारों का नामो निशान भी नहीं था, तब माओजी महाराज ने चित्रों के माध्यम से ऐसी कल्पनाओं से भविष्य की तस्वीर को कागजों में उकेर दिया था। अब माओजी के इन्हीं चोपड़ों यानी हस्तलिपि दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि माओजी की कृतियां अब चोपड़ों तक सीमित नहीं है। माओजी महाराज की हस्तलिपि में ज्ञान भंडार, अकाल रमन, सुरानंद, भजनावली, भवन स्रोत, ज्ञान माला, कलंगा हरण और न्याव जैसी कृतियां भी शामिल है। कहा जाता है कि माओजी महाराज ने अक्षर ज्ञान के भरोसे यह सब लिखा था। आज माओजी महाराज की भविष्यवाणियों को लेकर कई सारे शोध भी हो रहे हैं। उनके 1784 में साधना में लीन होने के प्रमाण भी वागड़ के प्रयागराज यानी कि बेणेश्वर धाम में मिले हैं। चलिए अब जानते हैं माओजी महाराज द्वारा लिखी गई कुछ हस्तलिपियां। जब इन हस्तलिपियों को हम समझेंगे और उन्हें पढ़ेंगे तो वास्तव में यह हस्तलिपियां समय में परिवर्तन बताती है। वायरे बात होवेगा, परिये पानी वेसाएगा, डोरिये दीवा भरेगा, वेद में भभूका फूटेगा, खारा समुंदर मीठा जल होसी, पर्वत गिरे न पानी होसी, समुंदर ने तीरे कर्षण कमासी, पूरब पश्चिम वायरा बजासी, सर्वे वाणी फरसी रे। जिसका अर्थ है कि वायरे बात होवेगा, तात्पर्य है कि हवा में लोगों की बात होगी और वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से बात हो रही है।
पर ये पानी वैसा आएगा। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि पानी की बोतलों को लीटर के भाव में बेचा जा रहा है। डोरिये दीवा बरेगा, तात्पर्य डोरियों से दीपक जलेंगे। वर्तमान में गांव डाड़ियों में बिजली तारों से रोशनी हो रही है। खारा समुद्र मीठा जल होसी, अर्थात समुद्र का खारा पानी मीठा होगा और वर्तमान में समुद्र के पानी को मीठा बनाए जाने के प्रयास भी हो रहे हैं। पर्वत गिरी ने पानी होसी, मतलब पर्वत पिघलकर पानी बनेगा और वर्तमान में हिमालय पर्वत पिघलकर पानी हो रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पूर्व पश्चिम वायराबाद से सर्वेवाणी फरसी रहे, मतलब पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल होगा और वर्तमान में हमारे देश पश्चिम संस्कृति के पीछे भाग भी रहा है। और आज भी चोपड़ा साबला में माओजी के जन्म स्थानों में बने इस हरि मंदिर में सुरक्षित है। चलिए अब माओजी महाराज की कुछ सटीक भविष्यवाणियां भी जानते हैं। बग सर ने हंस किसकी, हंस करे बगानी सेवा, अर्थात बगुलों की शरण में हंस बैठेगा और हंस बगुले की सेवा करेंगे, जिसका मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति की सेवा होशियार आदमी के माध्यम से होगी। और वर्तमान में नेताओं के अधीन रहकर IAS, IPS जैसे पदों पर बैठे लोग सेवाएं दे रहे हैं। चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत आर्या, अर्थात चारों युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे, भक्ति के माध्यम से ही नैया पार लगेगी। और भी ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो सटीक है। अब एक तस्वीर इसे आप देखिए जो माओजी महाराज द्वारा बनाई गई थी। माओजी महाराज ने 200 साल पहले चित्रों के माध्यम से भी भविष्य की तस्वीर बताई थी। तस्वीर को ढंग से देखने पर ज्ञात होता है कि बाएं हिस्से में गोल चक्रीनुमा आकृति वर्तमान की पवन चक्की है, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और ढंग से देखने पर पता पड़ता है कि आदमी के हाथ में माउस है, सामने कंप्यूटर और कीबोर्ड है, रॉकेट मिसाइल दुर्ग और भी है और नीचे की ओर अंतरिक्ष यान भी दिख रहा है। चित्र वर्तमान का सैटेलाइट है। इसी के दोनों ओर हल्के रंग में दिखने वाले दो बिंदुओं को गौर करने पर दिखाई देता है कि दो अलग अलग दिशा में लोग फोन पर बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि माओजी महाराज की ओर से भविष्यवाणी वाले कुल 5 चोपड़े लिखे गए थे। इनमें से एक हरि मंदिर में सुरक्षित है, दूसरा साबला में है और जबकि तीसरा चोपड़ा अंग्रेज यहाँ से टोक्यो यानी कि जापान लेकर गए थे। कुछ लोगों की मान्यता है कि इसके अलावा एक चोपड़ा शेषपुर मंदिर में है और एक चोपड़ा बांसवाड़ा में भी रखा हुआ है। आपको बता दें कि इन चोपड़ों पर आज भी अध्ययन कार्य जारी है। पुराने लोगों का यह कहना है कि माओजी महाराज ने जो भी भविष्यवाणी अपने हाथों से इन चोपड़ों पर की थी वो आज भी पूरी तरह सही साबित हो रही है। वर्तमान में बेणेश्वर धाम की पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज के अनुसार विक्रम संवत 1784 में माओजी महाराज ने बेणेश्वर में गादी स्थापित कर माओ परंपरा आरंभ की थी। 5 साल यहाँ बिताने के बाद माओजी 1801 में धौलागढ़ रहे। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र पर आदिवासी समाज राज करेगा, समय बदलेगा और बेणेश्वर का पानी बहुत उपयोगी हो जाएगा। माओजी महाराज की अब तक की सारी भविष्यवाणियां सही हुई है और लोगों का कहना है कि बदलते समय में सारी भविष्यवाणियां भी पूरी होगी। वहीं वागड़ अंचल के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी माओजी के भक्तों की कमी नहीं है। तो ये थी माओजी महाराज और उनकी भविष्यवाणी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं टीम TSP।